अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की जा रही, तो हमें ये समझना है कि यकसा सिविल कोड क्या है। इसी तरह आपको ये भी समझना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि यकसा सिविल कोड का मतलब ये हुआ कि इंडिया में रहने वाले तमाम इंडियन सिटीजन, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, सबके लिए कानून एक होगा। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि अगर सबके लिए कानून एक होगा तो बड़ी इंसाफ की बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ यानी अलग अलग किस्म के मजहब को मानने वाले लोग हैं। जब अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि हमारे दरमियान जो फैसला हो वो हमारे मजहबी उमूर की रियायत करते हुए हो। और जब यकसा सिविल कोड आ जाएगा, यानी हर एक इंडियन सिटीजन के ऊपर एक ही कानून लागू होगा, जब ये आ जाएगा तो फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। अब आप ये सोचें कि हमारे मुल्क में ऊपर से लेकर नीचे तक कानून बनाने वाले, कानून जांचने वाले, कानून नाफिज करने वाले, कानून चलाने वाले, हर एक वो कौन से लोग बैठे हुए हैं? क्या वो हमारे मजहब को जानते हैं? क्या वो हमारे मजहब की रियायत करेंगे? नहीं करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मजहब की रियायत क्यों आएगी इसमें बीच में? जैसे हमारे यहाँ निकाह के मामलात हैं और नॉन मुस्लिम के वहां निकाह के मामलात अलग किस्म के हैं। उनके यहाँ शादी होती है, उसका अलग तरीका है। मुसलमानों का शादी का तरीका अलग है। इसी तरह निकाह के मामलात हैं, तलाक के मामलात हैं, खुला है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में उलमाए किराम ने जमा करके, इकट्ठा करके एक लॉ बनाकर और गवर्नमेंट से इसे पास कराया था कि अगर कोई मुसलमान अपने घरेलू मामलात लेकर आता है, वो तलाक के हों, विरासत के हों, या इसी तरह वसीयत के हों, कोई भी मामलात हों, तो उनमें जो फैसला होगा वो हमारी शरीयत के मुताबिक होगा। और सिर्फ मुसलमानों के ही पर्सनल लॉ नहीं है, हिंदू एक्ट भी है, सुन्नी लॉ भी है, तो इसी तरह बहुत सारे लॉ हैं। तो आज उन सब को खत्म करके सिर्फ एक कानून बनाने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है, आप इसको एक बिल्कुल आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि हम सब के मजहब को पीछे डालकर हम सब के ऊपर एक ऐसे कानून को मुसल्लत किया जा रहा है जिसका हम इनकार करते हैं। कुफरिया अहकामात हमारे ऊपर लागू करने की और पूरी कोशिश की जा रही है। इसके जरिए ऐसा जाल बिछाया जाएगा कि हमारा ईमान डगमगा जाए और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इर्तिदाद की तरफ दौड़ेंगे। वो जब देखेंगे कि कानूनी दायरे से हम बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होगा या इस्लाम की या किसी मजहब की उसमें रियायत नहीं होगी, तो फिर लोग मजहब पर अमल कैसे करेंगे? ये हल्की सी बात थी, छोटी सी बात थी जो आपके समझने के लिए थी। अब मसला यह है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि तमाम इंडियन सिटीजन की हम राय चाहते हैं, यानी हर एक अपनी राय पेश करे और उनको भेजे, ईमेल करे कि हम यकसा सिविल कोड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यकसा सिविल कोड कह दीजिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए या यूसीसी कहिए, ये तीनों चीजें एक ही हैं। हम इस चीज का इनकार करते हैं। हम मुसलमान ये कहते हैं कि हमें यकसा सिविल कोड नहीं चाहिए,
ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے ثقافت کے ساتھ ہم یہاں پر رہیں، اور اپنے امور میں، اپنے معاملات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق ہمارا فیصلہ کیا جائے. اس QR کوڈ پر کلک کریں یا ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں. دونوں کے بعد یہ انٹرفیس ہوگا کہ اپنے براؤزر پر کلک کریں گے، پھر یہ انٹرفیس ہوگا، اوپن جی میل کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. انڈین سٹیزن کے نیچے اپنا نام لکھیں، جیسے اگزامپل کے طور پر یہاں عبداللہ لکھا ہوا ہے، اور اپنا ایڈریس لکھیں یا اپنی پوسٹ لکھیں آپ کیا ہیں. اتنا کرنے کے بعد اوپر کلک کریں. اس طریقے سے اپنا ریجیکشن وہاں پیش کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہمیں یکساں سول کوڈ کے اگینسٹ جانا ہے، یعنی یکساں سول کوڈ ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا اپوز کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں.